नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। 15 जून आज का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह मामले में जो कहा गया था कि आज जो है यहां पर चार्जशीट दायर की जाएगी और अब इसमें बड़ा खुलासा यहां पर बृजभूषण सिंह को राहत मिलती हुई। पॉक्सो एक्ट में लगे आरोपों के सबूत नहीं मिले हैं। यहां पर बड़ी खबर पहलवानों के आंदोलन से जुड़ी हुई। पॉक्सो एक्ट जिसको लेकर के लगातार गिरफ्तारी की मांग की थी, सबूत नहीं मिले हैं, राहत मिली है बृजभूषण शरण सिंह को। दरअसल नाबालिग यौन शोषण केस में बृजभूषण को दिल्ली पुलिस की क्लीन चिट दे दी गई है। कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट जो है वो फाइल की गई है और बालिग पहलवानों के मामले में चार्जशीट जो है वो यहां पर दाखिल की गई है। तो यहां पर लगातार जो आंदोलन चलता रहा उसको लेकर के, और पहले ही ये खबर सामने आ गई थी कि वो लड़की बालिग है। उसके चाचा ने बताया था, दादा दादी ने बताया था अलग अलग मीडिया चैनल्स में कि वो बालिग है, और जानबूझ करके जो है यहां पर परिवार को फंसाया जा रहा है। नौकरी का यहां पर जो है झांसा दिया गया, इसीलिए झूठे आरोप जो है ये यौन शोषण के लगाए गए और पूरे देश भर में जो माहौल बनाने का प्रयास किया गया इस नाम पर। दरअसल अगर बात की भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस में क्लीन चिट मिलना एक उनके लिए राहत की खबर है। उन्होंने कहा था 15 तक का इंतजार कीजिए, और गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग के यौन शोषण केस की 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। 550 पन्नों की, तभी इसमें इतना समय लगा। दरअसल नाबालिग पहलवान ने बयान बदला, इसलिए पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दी है। नाबालिग पहलवान के केस में दिल्ली पुलिस ने कैंसलेशन जो रिपोर्ट दी है, उस कैंसलेशन रिपोर्ट में यह कहा है कि जांच में यौन शोषण के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि पॉक्सो मामले में हमने जो शिकायतकर्ता यानी कि जो पीड़िता है, पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने के लिए, मामले को कैंसिल करने के लिए कोर्ट से अपील की है। दरअसल नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण शरण सिंह पर पहले यौन शोषण के आरोप लगाए थे, उसी पर पूरे देश में जो है बवाल हुआ था। किसान कुछ संगठन निकल करके आए थे, लेकिन बाद में बयान वापस ले लिया गया। नाबालिग पहलवान ने कहा कि उसका यौन शोषण नहीं हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती ट्रायल में भेदभाव किया था, तो ट्रायल में भेदभाव और क्या माहौल बनाया गया यहां पर। दरअसल नाबालिग पहलवान के 2 बार कोर्ट में बयान दर्ज किए गए। इस मामले में अब जो अगली सुनवाई है वो 4 जुलाई को की जाएगी। 4 जुलाई को ये सुनवाई होगी और कोर्ट तय करेगा कि बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस चलेगा या फिर नहीं चलेगा। बृजभूषण पर यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने अपना जो बयान बदला। आपको दोनों बयान भी बताते हैं, दोनों बयानों में क्या क्या था, पहले क्या कहा गया, बाद में क्या। अपने बयान में जहां पहले महिला पहलवान ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया था, पॉक्सो एक्ट के तहत वो भी, तो वहीं अब उस बयान में बदलाव किया गया और बदलाव करते हुए कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया कि भेदभाव किया था मेरे साथ। तो सोचिए आप, कितना माहौल बनाया गया देश के अंदर। नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने पहले बयान में यौन शोषण की बात कही थी, जैसा हम आपको बता रहे हैं। दूसरे बयान में वो चीज ही गायब हो जाती है, आरोप वापस ले लिया जाता है यौन शोषण का। कहा जाता है कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए गुस्से में यौन शोषण का मामला दर्ज कर दिया। आप गुस्से में गई, आपको डिप्रेशन हुआ, तो आप यौन शोषण का मामला करवा देंगी। दरअसल खेल मंत्री की ओर से पहलवानों को यह आश्वासन दिया गया था कि आज यानी कि 15 जून तक जो है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी, और वैसा ही हुआ। और भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के चुनाव जून के अंत तक होंगे। हालांकि कुश्ती संघ के चुनाव के लिए अब उसमें हल्का सा बदलाव हुआ है। 6 जुलाई की तारीख अब जो है वो तय की गई है। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर ने 28 मई को हुए बवाल को लेकर पहलवानों पर दर्ज केस को भी वापस लेने का आश्वासन दिया था। सबने देखा था 28 मई को क्या बवाल किया गया था नई संसद के बाहर। वहीं 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी गई। तो कुल हो गई 1000 पन्नों की ये चार्जशीट और 500 पन्नों की 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट। आरोपियों में असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी इसमें जो है शामिल किया गया है। दरअसल 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में जो है बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी दिल्ली पुलिस के समक्ष। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 मामले
दर्ज किए थे। पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत को लेकर के था, जबकि दूसरा जो केस है वो नाबालिग की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें पॉक्सो जैसा संगीन यहां पर गंभीर आरोप था। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस ने इस बेहद हाई प्रोफाइल मामले में गृह मंत्रालय की निगरानी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से विस्तार में तफ्तीश की। इसीलिए कुल मिलाकर 1500 पेज जो है वो आज सामने आए। क्यों समय लग रहा था? इसलिए समय लग रहा था। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा खुद हर दिन जांच की प्रगति रिपोर्ट लेकर गृह मंत्रालय को अवगत कराने को कहा गया था उनको। इसलिए करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट है टोटल, 551, 1001। तो जो कह रहे थे ना समय क्यों लग रहा है, समय इसीलिए समय लग रहा था। डिटेल में जाना पड़ता है। आरोप पत्र में केवल 19 गवाहों को रखा गया है, जिनमें पीड़ित पहलवान, उनके रिश्तेदार, तत्कालीन कोच, तत्कालीन फिजियोथेरेपिस्ट, मसाजर, को रेसलर, आयोजक, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कर्मचारी और कुछ आम लोग आदि शामिल हैं। दिल्ली पुलिस में दर्ज इस तरह का ये पहला केस है जिसमें इतने कम गवाहों को रखा गया है, क्योंकि पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके लिए कहा गया था पुख्ता सबूत मुहैया कराइए। ऐसा इसलिए हुआ, पुलिस को 10 साल पुराने भी अगर केस की बात की है, पुराने मामले में कोई गवाही देने को तैयार नहीं हुआ, कोई गवाही देने को तैयार नहीं हुआ, जबकि 210 से अधिक गवाहों से पुलिस ने पूछताछ की। आरोप पत्र में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओवरसाइट रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस की अगर बात करें, पुलिस ने बहुत ही खींचतान करके जो है पहलवानों के धारा 161 और 164 के बयान के अलावा जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर ही, जो जांच में सामने आए फैक्ट्स हैं उनके आधार पर ही आरोप पत्र दायर किया है। लेकिन ऐसा कोई भी मजबूत सबूत जो है वो आरोप पत्र में नहीं है कि जिसके आधार पर मुकदमा कोर्ट में स्टैंड कर पाए। यानी कि जितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई, यौन शोषण किया गया, इतना भेदभाव में बदल गई वो चीज, क्या माहौल बनाया गया, हरिद्वार पहुंच गए, गंगा जी के स्थान पर जाकर कि हम मेडल अपने जो है प्रवाहित कर देंगे, मेडल प्रवाह देंगे अपने, वो दे दिए किसको? नरेश टिकैत को। अब आज यही पहलवान वो किसानों के आंदोलन में दिख रहे हैं, कुछ सो कॉल्ड किसान संगठनों के आंदोलन में, वो इनके आंदोलनों में दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इतना माहौल बनाया गया, फिर अभी आज 15 जून को लेकर भी यहाँ पर धमकी दी गई कि 15 जून के बाद और आंदोलन तेज होगा, आप जो है दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, कभी किसानों का मुद्दा, कभी पहलवानों का मुद्दा, एक दिन पहलवानों की बात करते हैं, अगले दिन किसानों की, लेकिन बात उसमें एक कॉमन है, वो है आंदोलन की, कि आंदोलन तो चलाना, आंदोलन तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये मामला जो पिछले इतने महीनों से गरमाया हुआ है, इसमें ये जो पहले ही चीज़ें सामने आ गई थी, कुछ दिन पहले से ही ये सब चीज़ें चल रही थी। पिता का भी जो है बयान सामने आ रहा था कि कैसे जो है वो भेदभाव को लेकर ही यहाँ पर इतना खेल रचा, और पॉक्सो के लेकर ही यहाँ पर चाहे नई संसद भवन के सामने वहाँ पंचायत बिठानी हो या फिर तमाम इस तरह के आंदोलन करने हो, ये सब उस पॉक्सो मामले में चल रहा था। और जो दूसरा इसमें केस है उसमें भी कोई यहाँ पर मुकदमा स्टैंड करने लायक इतनी पुख्त धाराएं नहीं बची हैं। जो यौन शोषण की बड़ी गंभीर बात कही जा रही थी वो यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। उसके सबूत जो है वो उस केस को मजबूत करने लायक बाकी नहीं बचे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।